इजरायल ने लेबनान पर हवाई हमलों के साथ जमीनी कार्रवाई भी तेज कर दी। इजरायल ने दावा किया कि उसकी सेना दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों में दाखिल हुई और वहां पर मौजूद हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन जमीनी हमले से पहले इजरायल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत समेत वहां के कई इलाकों पर मिसाइलें दाग दी। इन हमलों में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं और कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया, क्योंकि वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाके की तेज आवाज से लेबनान का बड़ा इलाका दहल गया। भीषण धमाका हुआ। भीषण धमाका होते ही अपने मकानों में मौजूद लोग घबराकर भागते हुए दिखे। कुछ ही देर में सड़क के पास धुएं ने कब्जा कर लिया। थोड़ी देर में सड़क के पास बनी कई इमारतों को धुएं ने अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन इस बीच वहां एक और बड़ा धमाका हो गया। यह धमाका इतना खौफनाक था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। इजरायल ने दावा किया उसकी सेना ने हवाई हमला कर दिया और इस हवाई हमले में कुछ इमारतें ढह गई। धमाके के बाद आग की लपटों के साथ काला धुआं ऊपर उठा। इमारतों का मलबा आसपास बिखरा हुआ दिखा। और ऐसा ही हवाई हमला लेबनान की राजधानी बेरूत में भी किया गया। वहां रात के वक्त हुआ। रात के वक्त अचानक धमाका हुआ और काफी दूर से ही काला धुआं उठता नजर आया। लेकिन सिर्फ हवाई हमले ही नहीं हुए, बल्कि इजरायल ने लेबनान में जमीनी कार्रवाई भी तेज करने का दावा कर दिया। इजरायल की सेना ने बताया कि हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में इजरायल की फौज ने हमले अब बढ़ा दिए। बताया गया इजरायल की सेना दक्षिणी लेबनान में दाखिल हो गई और वहां पर मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इजरायल के रक्षा मंत्री ने बताया कि जब तक उत्तरी इजरायल यानी लेबनान से लगा हुआ इलाका पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक इजरायल की फौज का दक्षिणी लेबनान पर हमला जारी रहेगा। उत्तरी इजरायल के कुछ इलाके लेबनान की सीमा के नजदीक हैं और बताया जा रहा है कि उन इलाकों को सुरक्षित करने के लिए ही इजरायल की सेना ने जमीनी हमले भी शुरू कर दिए, ताकि उन इलाकों में रहने वाले लोग अपने घर लौट सकें। क्योंकि इजरायल के रक्षा मंत्री ने बताया कि हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से उत्तरी इजरायल में उन इलाकों में रहने वाले बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया। इजरायल के एक अधिकारी के मुताबिक उत्तरी इजरायल को सुरक्षित करने के लिए दक्षिणी लेबनान में हमले किए जा रहे हैं और बताया गया कि कुछ दिनों में लेबनान में ये हमले और तेज हो सकते हैं। उधर ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वो तेल के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित करना चाहते हैं। वो खुद अपने लिए तेल नहीं चाहते। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को पश्चिम एशिया के तेल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास उनकी अपनी जरूरत से दुगने से ज्यादा तेल का भंडार पहले ही मौजूद है। अभी ट्रंप का यह बयान उस वक्त आया जब उनकी अपील के बाद भी अमेरिका के सहयोगी ज्यादातर देशों ने हॉर्मुज गलियारे में अपनी नौसेना भेजने से मना कर दिया और ट्रंप की मांग को ठुकरा दिया। ट्रंप ने कहा कि हम अपने लिए तेल के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो दूसरों लोगों के लिए कर रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया वो ईरान के कब्जे से हॉर्मुज गलियारे को अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों के लिए ही छुड़वाना चाहते हैं। But we did it because we have some good allies there. We have some great Middle Eastern countries there, Israel there. So we did it for a lot of reasons. कि ट्रंप ने खाड़ी देशों में मौजूद अपने सहयोगी देशों और इजरायल का जिक्र किया। ट्रंप ने दावा किया तेल के लिए अमेरिका पश्चिम एशिया पर निर्भर नहीं है, उनके पास जरूरत से कहीं ज्यादा तेल मौजूद है। We don't need oil. We have all the oil we need for ourselves. It's one of the great assets that we have. We have more than double what anybody else in terms of oil production. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई के लिए हॉर्मुज गलियारे का खुला रहना बेहद जरूरी है। इसलिए उन्होंने वहां लोगों को, नेटो को कहा कि सुरक्षा प्रदान करें। इधर इजरायल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया कि ईरान के पलटवार की चेतावनी देने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का आदेश दिया था। अखबार के मुताबिक जंग से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप को रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट दी थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर हमला जरूर करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद करने की आशंका जताई गई थी रिपोर्ट में। जो जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस सब बातों की जानकारी होने के बाद भी ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान पर हमले का आदेश दे दिया था।
और ईरान पर हमले के बाद वही हुआ जो अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की सेना के हमले के बाद ईरान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। उसने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर आत्मघाती ड्रोन दाग दिए, रॉकेट हमले कर दिए, मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए। फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद इराक में, कुवैत में, सऊदी अरब में, बहरीन, कतर, यूएई में, ओमान में अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं और इन खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को ईरान की IRGC सेना ने दहला दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी बंद कर दिया। इजरायल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया कि ट्रंप को ईरान पर हमले से पहले इसकी चेतावनी दी गई थी। उन्हें बोला गया था कि ऐसा होगा। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में ईरान के पलटवार की आशंका जताई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने को लेकर भी रिपोर्ट दी गई थी। इजरायल की मीडिया के मुताबिक उस खुफिया रिपोर्ट को ट्रंप ने अनदेखा कर दिया और रिपोर्ट के बावजूद ईरान पर हमले का आदेश जारी कर दिया। दावा किया गया ट्रंप को इसका अंदाजा नहीं था कि ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को इस तरह निशाना बनाएगा। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हॉर्मूज गलियारे के बंद हो जाने की वजह से ईरान से नाराज खाड़ी देशों ने अमेरिका पर यह दबाव बनाया कि वो ईरान की ताकत जल्द खत्म करे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान खाड़ी देशों को ही हो रहा। उनकी तेल सप्लाई ठप हो गई है। वो जो तेल सप्लाई करते हैं दुनिया को, वो ठप हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते ही खाड़ी देश पूरी दुनिया में कच्चा तेल बेचकर कमाई करते, लेकिन जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान ने समुद्री रास्ते पर कब्जा जमा लिया। रॉयटर्स के मुताबिक खाड़ी देशों ने अमेरिका पर दबाव बनाया कि वो जल्द से जल्द पूरी ताकत से ईरान को सबक सिखाए ताकि हॉर्मूज गलियारा खुल सके। रॉयटर्स के मुताबिक तेल कारोबार को हो रहे नुकसान से परेशान खाड़ी देशों ने अमेरिका से अपील की कि वो जंग को बीच में अधूरा ना छोड़े या अधूरा छोड़ने की ना सोचे, बल्कि ईरान की ताकत को पूरी तरह खत्म करके ही जंग को खत्म करे। रॉयटर्स के मुताबिक खाड़ी देशों ने पश्चिम एशिया की सुरक्षा के लिए ईरान की शक्ति को पूरी तरह खत्म करना बेहद जरूरी बताया। खाड़ी देशों का यह मानना है कि अगर ईरान के पास हमलावर हथियार बनाने की ताकत बची रही तो वो भविष्य में भी उनके तेल ठिकानों को, हॉर्मूज गलियारों को और सैन्य अड्डों को निशाना बना सकता है। इजरायल और अमेरिका के साथ ईरान की जंग 28 फरवरी को शुरू हुई, आयतुल्लाह अली खामनेई पर हमले के बाद। ईरान इसी के बाद से आग बबूला हुआ है। उसने अमेरिका से बदला लेने के लिए खाड़ी देशों में भी हमले शुरू कर दिए, क्योंकि वहां अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। सैन्य अड्डों के अलावा ईरान ने खाड़ी देशों की तेल रिफाइनरियों पर भी ड्रोन हमले कर दिए, मिसाइलें बरसा दी। इधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मौजूदा हालात के लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मौजूदा हालात के लिए अमेरिका और इजरायल की तरफ से थोपे गए युद्ध को वजह बताया। ईरान ने अमेरिका को जमीनी हमले को लेकर चेतावनी दी। ईरान की सेना ने अमेरिका को आगाह किया कि अगर वो ईरान पर जमीनी हमला करेगा तो वियतनाम युद्ध जैसी उसकी स्थिति हो सकती है। वियतनाम युद्ध में अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा था। अमेरिकी हमले में मारे गए ईरान के नौसैनिकों को अंतिम विदाई दी गई। कुछ दिन पहले श्रीलंका के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिका की एक सबमरीन ने ईरान के एक युद्धपोत पर हमला कर दिया था और उस हमले में ईरान के कई नौसैनिकों की जान चली गई थी।